अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो है ना लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ाया था वो है जी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है उसका नाम है जी केमिकल प्रॉपर्टीज़, लेकिन ये बेस की प्रॉपर्टीज़ है। उसने कहा हुआ जी बेस की भी दो खसूसियत होती हैं, एक तबाई खसूसियत होती है और एक केमिकल। तबाई खसूसियत हम लोगों ने पेज नंबर 1 पे पढ़ लिया था जब जब चैप्टर स्टार्ट होता है। ये केमिकल खसूसियात है। केमिकल खसूसियात में हम लोग क्या करेंगे, बेस को लेंगे और उसको डिफरेंट चीज़ों में मिक्स करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सी चीज़ बनती है। जैसे कि एसिड के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने एसिड को लिया था और उनको डिफरेंट चीज़ों में मिक्स किया था। सबसे पहले उसने कहा एक बेस को आपने लिया और उसको एसिड के साथ आपने मिक्स कर दिया। ये उसने साथ आपको एक इक्वेशन दी हुई है जो कि मैं आप लोगों को खुद समझाता हूँ और वही तरीका है। देखिए, सबसे पहले उसने 2 मोल लिए KOH के, इट मीन्स के पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के उसने 2 मोल ले लिए। फिर उसने क्या किया जी, H2SO4 ले लिया जो कि क्या था, एक एसिड था और ये बेस थी। अब इस बार बेस का रिएक्शन करवाना है हर एक के साथ। वही तरीका जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से के जो कि पोटाशियम है इसको लिया और जाके इस SO4 के साथ आपने मिला देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या बन जाएगा, के बन जाएगा और साथ ही साथ SO4 बन जाएगा। मसला ये कि SO4 एक है, यहाँ पीछे देखें कुछ भी नहीं लिखा जहाँ 1 है, जबकि के जो है वो 2 हैं, तो लिहाजा इस तरह भी 2 होने चाहिए। मैंने यहाँ पे 2 लिख दी। अगर अब यहाँ लिखूंगा 2 तो उसका मतलब होगा वो 2 इसके लिए भी है और 2 इसके लिए भी है, तो लिहाजा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमने के लिया और जाके मिलाया इस SO4 के साथ, तो क्या बन गया KSO4, और क्योंकि के 2 थे लिहाजा इधर भी लिख दिया। अब हमारे पास जो चीज़ बची वो क्या है, एक तो सबसे पहले H2 बचा और साथ ही साथ हमारे पास OH बचा। तो सिंपल सी बात है, ये जो O है ये भी 2 है और ये हाइड्रोजन है ये भी 2 है, पीछे लिखा हुआ है। तो टोटल सिंपल क्या हो गया जी, ये हाइड्रोजन हमारे पास 4 होगी और ऑक्सीजन सिर्फ 2 होगी। तो हमने क्या किया, इस H2 को वैसे ही लिख दिया, प्लस लगाया और क्या लिखा H2 और साथ ये वाली O लिख दिया। ठीक है, इज़ वेरी सिंपल। सबसे पहले क्या किया जी, ये H2 लिखा और साथ ये वाला O भी लिखा और इनके पीछे 2 लिखा हुआ था, उस 2 को आपने यहाँ लिख दिया। तो अगर आप देखें तो ये 2 का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये 2 2 4 होगी। हाइड्रोजन टोटल हमारे पास 4 ही थी, 2 ये थी और 2 ये वाली थी और ऑक्सीजन 2 थी। ठीक है, तो ये 2 इस ऑक्सीजन के लिए भी। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा रिएक्शन था। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप यही लिख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको एक और करवाया था, NaOH एक बेस है। ठीक है, और उसको आपने एक एसिड में मिक्स किया जो कि क्या था, HCl। अगर आपको ये मुश्किल लगा आप ये वाला कर लें। तो वही तरीका है, Na को जाके मिला दें इस Cl के साथ, तो ये हो जाएगा जी सिंपल NaCl प्लस, और यहाँ से H बचा और यहाँ से ये OH बचा। ठीक है, एक H और एक H, यहाँ पे जी H हो गए टोटल 2 और एक ऑक्सीजन, सिंपल रह गया। ये वाला जी रिएक्शन हो गया। आप ये कर लें जी, एक बेस को जब एसिड में रिएक्ट करें तो ये चीज़ आती है। इसको आप अपने पास से भी लिख सकते हैं कि जब जी NaOH को मिक्स किया हम लोगों ने HCl में, तो हम लोगों को NaCl मिला और साथ ही पानी मिला। सिंपल अपने पास से लिख सकते हो। ठीक है, और इसी तरह इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख सकते हैं कि व्हेन NaOH, ठीक है, आर मिक्सड इन HCl देन वी विल गेट NaCl एंड आल्सो वाटर लिख सकते। ठीक है, अपने पास से लिख सकते हो, इतनी कोई टेंशन नहीं है, ना स्पेलिंग चेक होते हैं। उसके बाद उसने यहाँ पे आपको अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन दिखाया हुआ है जी, अमोनियम साल्ट के साथ। तो सबसे पहले देखें, उसने यहाँ पे आपको एक रिएक्शन करवाया हुआ है। अमोनियम यानी बेस ली है जो कि ये थी, एक बेस थी और ये अमोनियम साल्ट था। पहले हमने बेस को एसिड में मिक्स किया ऊपर वाली हेडिंग में। ठीक है, और नीचे वाले के अंदर हम लोगों ने क्या किया, हमने अमोनिया लिया, ये पड़ा हुआ था, अमोनियम साल्ट लिया और साथ हमने क्या ली, एक बेस ले ली जो कि NaOH थी। तो दोबारा फिर उसी तरह ही रिएक्शन होगा। ठीक है, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, एक एक रिएक्शन करना होता है। ठीक है, NH4 और Cl, तो ये हो गया जी अमोनियम साल्ट, प्लस एक हो गया NaOH, दूसरी चीज़ ये होगी। तो जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया हुआ है, हम लोगों ने करना होता है, हम नॉर्मली इसमें इस तरह चलते हैं तो इस तरह भी चलें। आप सबसे पहले आसानी के लिए इस Na को इस Cl से मिलाओ, इसको तो निकालो यहाँ से, ये बन जाएगा जी NaCl। ये ख़त्म होगी इसकी कहानी। अब बचा क्या, एक बचा जी NH4 और दूसरी चीज़ यहाँ पे बची OH। तो मैं क्या करता हूँ, एक H ये और एक O ये है। एक H क्या करता है, ये इससे उधार ले लेता है, यानी HO इसके पास गया, इसको जाके कहता है यार आपके पास मेहरबानी NH4 पड़े हुए हैं, एक मुझे दे दें। ये भी कोई मेरी तरह सखी दिल था, उसने कहा चल यार कोई बात नहीं, अय्याशी कर ले। एक H इसको दे दिया। ठीक है, ये 2 हो गए
और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। दो हो गए और साथ ये वाला ऑक्सीजन हो गया, सो ये बन गया H2O। अब ये NH4 था, इसने एक H दे दिया था इसको, OH को, वो बन गया था H2O। तो एक N और H तीन थे, क्योंकि एक तो इसको चला गया था ना, ठीक है। तो बाकी क्या रह गया, N H और साथ रह गया जी 3। हाइड्रोजन कितनी रहेगी, 3। अब वो कहता है ये एक गैस थी, ये NH3 क्या है, एक गैस है, अमोनिया गैस किसे कहेंगे, इसके साथ ही तीर का एरो लगा देंगे, ठीक है, यानी कि ये साइन लगा देंगे एरो का, ताकि वो ये शो हो जाए कि ये एक गैस थी। बड़ी सिंपल सी चीज़ थी। तो इसको भी आप अपने पास से लिख सकते हो कि जब हम लोगों ने किसी बेस को NH4Cl जो कि अमोनियम साल्ट था उसमें मिक्स किया, तो हम लोगों को NaCl हासिल हुआ, पानी हासिल हुआ, और NH3 अमोनिया गैस खारिज हुई। सिंपल अपने पास से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आ गए होंगे ये दोनों क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम वाले भी आपने एक ही क्वेश्चन ये वाली कर लें, ठीक है, जो मैंने अभी आपको करवाई है, ऊपर आप हेडिंग कर लें अगर आपको ये लॉन्ग आ जाए, ठीक है ना। एक आप ये कर लें, उर्दू और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसकी ये वाली कर लें, या फिर दूसरी जो मैंने आपको करवाई है NaCl वाली, वो कर सकते हैं। असल गेम शुरू होगी यहाँ पे, हाइड्रोक्साइड की रसूब साजी यानी प्रिसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो कहता है वो ये एक अलग से भी आपको आ जाता है, प्रेसिपिटेशन जो है ना, ये आपको एक अलग से भी आता है क्वेश्चन 5 नंबर का, ठीक है। तो उसमें आपको कहता है जी हमें तैयार करके दें। वैसे तो एक इसको डायरेक्ट रट्टा लगाओ, लेकिन मैं इसको आपको एक आसान तरीके से बता देता हूँ, शायद आप लोगों को वो ईजी लगे। देखिए सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने 2 4 6 और, ठीक है जी, 2 4 और 6, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है 22, ठीक है। फिर आपने लिखना है जी 32, और फिर आपने लिखना है जी 22। आई होप आप समझ गए होंगे। सिंपल फार्मूला 22 32 और यहाँ पे फिर 22। आपने इन सब के साथ, यानी ये जितने भी यहाँ पे लिखे ना, इन सब के साथ आपने NaOH लिख देना है। यहाँ पे भी NaOH, ठीक है, यहाँ पे भी NaOH, और सिंपली यहाँ पे भी NaOH, और यहाँ पे भी NaOH, ठीक है, यहाँ पे भी, और ये सारा आपने क्या कर देना है, NaOH लिख देना है। ये वो चीज़ें जो आपने याद करनी है इस लॉन्ग क्वेश्चन को करने से पहले। अब साथ आपने यहाँ पे प्लस लगा देना है सबके साथ, ठीक है जी, ये भी प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया जी। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे ये चीज़ें आपने तरतीब से लिखनी है। यानी पहले में आपने लिखना है CuSO4, ठीक है, दूसरे में आप लिख लें जी ZnCl2, ठीक है, तीसरे में आप लिख लें जी Fe, ठीक है, और Cl आ गया जी 3। उसके बाद इसके अंदर आपका ये भी हो गया, और इसके बाद आप लिखें जी Pb, और आ गया NO3, और बाहर आ गया 2, ठीक है। और उसके बाद जनाब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट उसने लिखा हुआ है CaCl2, यानी यहाँ पे नेक्स्ट पेज में अगर आप देखें तो CaCl2 लिखा हुआ है। और फाइनली जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है वो FeSO4 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो FeSO4 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप अब सोच रहे होंगे कि ये किस तरह से सर याद करना है, तो आप सिंपल लिख लें जी, ये अब C है तो इट मीन्स कोक के हिसाब से याद कर लें कि पहले कोक आ जाएगी। ये Z है तो ये जिंगर के हिसाब से याद कर लें कि जिंगर होगा, कोक के साथ जिंगर तो होगा। उसके बाद फिर फ्राइज़ आ जाएंगे, F से फ्राइज़ होगी, ठीक है। वैसे ये F से बनता नहीं, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आई मीन कि यानी कि टोटका टाइप ना, वैसे तो वो ये लोहे का फार्मूला है, लेकिन F से फ्राइज़ की तरह आप कर लें। P से जो है पेप्सी, फिर आपने कहा जी पेप्सी भी लाजमी पीनी है, ठीक हो गया जी। और C से यहाँ पे आप कह लें जी कुछ भी, C से अब क्या करूँ मैं, चाट बना लेते हैं, C से जी कुछ भी बना लेते हैं, फ्रूट चाट कर लें, ठीक है। और F में यहाँ पे दोबारा फिर फ्राइज़ खाने को दिल किया, या फिर F की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, फ़िश लिख सकते हो जी। एंड पे आपने कहा जी नहीं, मछली भी ज़रूर टेस्ट करनी है। तो इस तरतीब से ना आपने इसको याद कर लेना कि पहले कोक है, फिर जिंगर है, फिर फ्राइज़ है, फिर पेप्सी है, फिर चाट है, और एंड पे फिर फ़िश भी है। यानी इस तरतीब, ये तरतीब से आपने ये चीज़ें याद कर लेनी है। आपने जो चीज़ याद करनी है, एक तो ये लाइन याद करनी है जो कि बहुत आसान है, 22 32 22 वाला फार्मूला है, और ये लाइन सिर्फ आपने याद करनी है, आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन अभी हल हो जाएगा। सिंपल, बहुत आसान है, कोई इशू नहीं। आपको अभी समझा देता हूँ किस तरह से इक्वेशन करनी है, ठीक है। ये आपने लाइन याद कर ली अच्छे से। आगे अब करना क्या, वही तरीका जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इस CU को लेना है, ये जो CU है इसको आपने क्या करना है, ले लेना है। और जाके हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले हमने ये CU को लिया, इस CU को, ठीक है, और जाके मिलाया आपने इस OH के साथ, ठीक है। इस CU को आपने जाके मिला देना है इस OH के साथ। अब ये जो OH है ना, ये टोटल 2 हैं,
ऑक्सीजन भी दो हैं और हाइड्रोजन भी दो है, उनके पीछे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने लिखना है जी Cu, वो आपने लिख लिया। अब OH क्योंकि दो हैं तो आपने ब्रैकेट लगाई और OH तो साथ वैसे ही आएगा ना, यानी Cu जाके इस OH से मिलेगा, मिल गया। लेकिन O भी दो हैं, H भी दो हैं, तो हमने ब्रैकेट लगा के यहाँ दो बाहर लिख दिया। इसका मतलब है ये ऑक्सीजन के साथ भी दो है, हाइड्रोजन के साथ भी दो है। दो क्यों लगाया? क्योंकि दो ही थे। प्लस फिर जो आपको मैंने बताया जो चीज़ बचती है वो लिखते हैं। बचा क्या क्या? एक ये Na बचा और यहाँ से SO4 बचा। तो हमने क्या किया, इस Na को मिला दिया इस SO4 के साथ, यानी Na जाके मिला इस SO4 के साथ। अब Na टोटल कितने हैं? दो, तो दूसरी तरफ Na दो होना चाहिए, यानी Na जाके मिला इस SO4 के साथ, मिल गया यहाँ पे। अब क्योंकि Na यहाँ पे देखें दो है ना यहाँ पे, तो लिहाजा Na के साथ यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया। आई होप आप बात बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस Na को जाके हम लोगों ने इस SO4 के साथ मिलाया, तो यहाँ पे बन गया NaSO4। लेकिन दो क्यों लगाया? क्योंकि Na यहाँ पे दो थे। ठीक है जी। अब दोबारा फिर इसी तरह ये क्वेश्चन चलता रहेगा। इस Zn को मिलाया आपने जाके इस OH के साथ, OH भी टोटल कितने हैं जी? दो हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे Zn और ब्रैकेट में लगाएंगे ये वाला Zn आके इस OH के साथ मिक्स हुआ। OH टोटल दो थे तो लिहाजा यहाँ पे भी इधर ब्रैकेट में दो लगा दिया। प्लस जो चीज़ बची Na बचा और Cl2 बचा, इधर Cl2 रह गया था और इधर Na थे, वो भी दो था। अब क्योंकि दोनों दो दो थे तो मैंने Na को लिखा ऐसे NaCl, क्योंकि ये भी दो था, Na भी दो थे और Cl भी दो थे, तो मैंने पीछे दो लिख दिया। यहाँ दो लिखने का मकसद ये है कि दो इस Na के लिए भी है और यही दो इस Cl के लिए भी है। अगर फॉर एग्जांपल खाली Na ही सिर्फ 2 होता तो फिर हम यहाँ पे 2 लिखते और Cl को खाली रहने देते। अब क्योंकि दोनों दो दो है लिहाजा पीछे दो लिख दिया। इसका मतलब है ये दो इसके लिए भी है, ये दो इसके लिए भी है। उसके बाद से हम लोगों ने क्या किया, इस Fe को मिलाया फिर जाके OH के साथ। इस बार OH टोटल कितने हैं जी? 3 है। तो हम क्या करेंगे, पहले Fe जाके मिला OH के साथ, तो OH कितने हैं? 3, यहाँ पे लिख दिया जी 3। प्लस जो चीज़ बची वो Na था और Cl 3 था। अब देखो Na भी 3 है और Cl भी कितने हैं? वो भी 3 हैं। तो लिहाजा मैं पीछे 3 लिख देता हूँ और ये Na लिख देता हूँ साथ, और साथ ये Cl लिख देता हूँ। एक Na बचा था और यहाँ से Cl बचा था, ये भी 3 था, ये भी 3 था, तो मैंने यहाँ 3 शुरू में लिख दिया और बाकी Na को जाके Cl से मिक्स कर दिया, ये बन गया NaCl। सिंपल। यहाँ पे भी आगे हम लोग क्या करेंगे, फिर वही चीज़ है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये Pb जाके मिलेगा इस OH के साथ, पहले भी जी P और B, और ये Pb जाके मिला इस OH के साथ, और OH कितने थे? टोटल 2, तो फिर ब्रैकेट OH और कितने थे? टोटल 2, वो यहाँ आपने लिख दिए। प्लस अब जो चीज़ बची वो हम लोग कर लेंगे सिंपल। एक Na बचा, Na कितने थे? 2, और जो यहाँ पे चीज़ बची वो NO3 और साथ बाहर 2, यानी NO3 जो है ना वो 2 थे और Na वो भी कितने थे? 2। तो मैं 2 पहले लिख देता हूँ और इस Na को मिला देता हूँ NO3 के साथ। तो मैं क्या लिखूँगा, Na ये वाला, और बाकी क्या बच गया? NO3 बच गया। और सिंपल 2 क्यों लिख दिया पीछे? क्योंकि ये भी 2 थे और NO3 वो भी 2 थे, तो लिहाजा दोनों 2 2 थे, तो मैंने पीछे ही 2 लिख दिया। उसके बाद फिर इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें ये Ca है, Ca जाके मिला इस OH के साथ, तो OH टोटल यहाँ पे देखें फिर 2 है, तो Ca जाके मिला दूसरी तरफ, Ca जाके मिला जी OH के साथ। ठीक है, ये Ca जाके मिला इस OH के साथ, तो OH टोटल 2 थे, 2 लगा दिए। प्लस बाकी बचा Na और Cl2, एक Na बचा और दूसरा Cl2 बचा। अब Na भी 2 हैं और Cl भी 2 हैं, तो लिहाजा मैं पहले ही 2 लिख देता हूँ और बाकी रह गया जी NaCl। इज़ वेरी सिंपल। उसके बाद है जी दूसरी तरफ फिर इसी तरह क्या किया, ये Fe को मिलाया हम लोगों ने OH के साथ, ये Fe है, ये बन गया Fe, और इधर आके ये OH भी है, OH भी साथ लिख दिया, और OH टोटल कितने हैं? 2, वो यहाँ पे आपने 2 लिख दी हैं। ठीक है। प्लस अब जो चीज़ रह गई है, एक Na रह गया और Na 2 थे और यहाँ पे SO4 रह गया, तो Na मिला जाके इस SO4 के साथ, लेकिन Na टोटल यहाँ पे 2 हैं, तो हम लिखेंगे, लेकिन SO4 सिर्फ एक ही है, तो लिखेंगे Na2, क्योंकि Na 2 थे, और साथ में क्या आ जाएगा? SO4। यहाँ जगह नहीं थी, आपने वैसे यहाँ लिखना था, यानी ये Na जाके इस SO4 के साथ जब मिलेगा, अब Na 2 थे और SO4 सिर्फ एक ही था, तो मैंने Na के साथ यहाँ पे 2 लिखा और SO4 वैसे ही साथ लिख दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोगों का जो क्वेश्चन था वो जी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया।
ठीक है। आपको अलग से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने आपको पूरी कोशिश की अच्छे तरीके से समझाने की, तरीका भी आपको समझा दी कि कैसे करना है। अब ये सारी क्वेश्चंस आपने अच्छे से याद, एक तो ये है कि पूरे को रट्टा लगाओ, आपने सिर्फ ये 22-32 वाला फार्मूला लिखना है पहले, फिर आपने ये तरतीब से इसी तरह जिंगर फिश तरतीब से करके ये फार्मूले याद कर लेने हैं, और वो किस तरह बनेगा अगला काम वो आपको मैंने बता दिया। ये जो पहली चीज़ होगी इसको आपने नीले रसूब का नाम दे देना, ब्लू, ठीक है। यहाँ पे सफ़ेद है, फिर ब्राउन है, फिर सफ़ेद है, ये भी इसी तरतीब से आपने याद कर लेना है, सिंपल अच्छे तरीके से हो जाएगा, मतलब टोटका टाइप कह लो। यहाँ पे फिर आगे ये जो है ये सफ़ेद है, फिर सब्ज़ है, तो यहाँ पे आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सिंपल सी बात ही इंग्लिश मीडियम वालों का भी यही है, इंग्लिश मीडियम वालों से भी अलग से भी वो पूछ सकता है जी प्रेसिपिटेशन बता दें आप हाइड्रोक्साइड्स की, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने यही लिखना है कि बेसिस को जब हैवी मेटल कॉपर आयरन जिंक वगैरह में जब हम डालते हैं तो एक इनसोल्यूबल मेटल हाइड्रोक्साइड का रसूब बन जाता है। ना भी लिखें आप डायरेक्ट ये सारी इक्वेशंस लिख दें तब भी ठीक है, ना उर्दू ना इंग्लिश कुछ भी ना लिखें तब भी आपको पूरे नंबर दे देगा। मेन ये इक्वेशंस थी जो कि मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश की। तो यहाँ पे भी आप बड़े सिंपल तरीके से देखो, बुक पे भी देख सकते हैं कि इस CU को मिलाया इस OH के साथ, ठीक है, तो क्या बन गया CuOH। लेकिन OH क्योंकि 2 थे तो लिहाजा OH के गिर्द ब्रैकेट लगा के 2 लगा दिया ताकि बराबर हो जाए। बाकी बचा Na और साथ बचा SO4। अब मसला ये Na तो 2 है और SO4 वो सिर्फ 1 है, तो हमने क्या किया, पहले Na को मिलाया SO4 के साथ, क्या बन गया NaSO4। लेकिन क्योंकि Na यहाँ पे 2 थे तो लिहाजा NO के साथ यहाँ पे भी 2 लगा दिया। तो बड़े अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की है, लेकिन आप अच्छे तरीके से बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे चैनल को सब्सक्राइब करने की, ना लाइक करने की, ना लिंक को शेयर कर रहे हैं। सब्सक्राइबर वहीं पे खड़े हुए हैं, 1208 या 9 हुए हैं, जबकि अब तक तो तकरीबन 2000 सब्सक्राइबर यार हो जाना चाहिए था जितनी मैं एफ़र्ट कर रहा हूँ। तो आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि लाजमी आप कोशिश करें और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। एज अ टीचर आप लोगों से यार रिक्वेस्ट है, ठीक है जी। अभी हालांकि गला ख़राब था लेकिन फिर भी मैं बैठा हुआ हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो लाजमी अब आपने जो है ना ये समझ लें कि एक रिक्वेस्ट ही समझ लें कि जब भी आपने वीडियोस लेनी है तो लाजमी आपने 5-10 लोगों से ज़रूर सब्सक्राइब करवाना है, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं लेक्चर्स के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने आज 2 लेक्चर्स पढ़ लिए। एक हम लोगों ने जी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, ठीक है, बेसिस की, जो कि मैंने आपको बता दी है, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोगों ने दूसरा पढ़ा है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। उर्दू मीडियम वालों को भी जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड पढ़ा है एक लॉन्ग, ठीक है। शार्ट से अलग से आपको शॉर्ट में भी पूछ सकता है कि रिएक्शन विद कार्बोनेट क्या है, यानी एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट से करवा के दिखाएं। सिंपल आपने एक इक्वेशन लिख देनी है, ठीक है। कोई भी पूछ सकता है कि एसिड का रिएक्शन करवाएं सल्फाइड के साथ, तो आपने सिंपल ये लिख देना, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। ये भी मैंने आपको बता दिया, एक लॉन्ग हमने ये पढ़ा, और जनरल प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने साथ बेसिस की पढ़ ली हैं, ये भी मैंने आप लोगों को सारा करवा दिया। रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट अलग से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको इंग्लिश मीडियम वालों को जी यहाँ तक करवा दिया था। यूजेस ऑफ बेसिस मैं कल करवा चुका था, तो यहाँ पे हम लोगों का तकरीबन हाफ चैप्टर से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। तो बाकी इंशाल्लाह ताला जो आपकी एक थ्योरी रह गई है वो, और इंशाल्लाह साथ PH इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में। बाकी जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।